हेलो स्टूडेंट, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्रीकल्चर ज्ञान में। तो आज हम फिर से पढ़ने वाले हैं 9th एग्रीकल्चर जॉब रोल सोलेनेसी क्रॉप कल्टीवेशन। तो हम पढ़ रहे हैं सब्जियों का वर्गीकरण, और हमने सब्जियों के वर्गीकरण में क्या क्या पढ़ लिया है तो हम एक बार फिर से देखते हैं। हम पढ़ चुके पौधे की प्रकृति के आधार पर सब्जी का वर्गीकरण, जीवन काल के आधार पर सब्जियों का वर्गीकरण, वाणिज्य के प्रकार की विधि के आधार पर सब्जियों का वर्गीकरण, रोपण विधि के आधार पर सब्जियों का वर्गीकरण, इंटरकल्चर तरीके पर आधारित सब्जियों का वर्गीकरण, जलवायु के आधार पर सब्जी का वर्गीकरण और वृद्धि के मौसम के आधार पर सब्जियों का वर्गीकरण। आज हम पढ़ने वाले वनस्पति के रूप में उपयोग किए जाने वाले पौधों के भाग के आधार पर सब्जियों का वर्गीकरण। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। तना और पत्तियाँ, तो जो वनस्पति भाग होते हैं पौधे के, उसके आधार पर हम सब्जियों का वर्गीकरण कैसे करेंगे। तो तना और पत्ती वाली जो सब्जियां हैं, जैसे गोभी हुई, सलाद हुआ, पालक, मेथी, धनिया, अमरनाथ आदि। ठीक है, तो ये वो सब्जियां हैं जो तना और पत्ती बेस्ड है ना, पे आधारित हैं। फूल, तो फूल वाली सब्जी हुई ब्रोकली हुई, हैंड फूल की कलियाँ, फूल गोभी हुई, कर्ड, पुष्प, पूर्ण चरण, मतलब फूल गोभी में है ना पुष्प पूर्ण, मतलब उसका जो फूल होता है वो आदि। फल वाली सब्जियां हैं, तो ऐसी कई चरण हैं जहां सब्जियों की फसल के फलों की खपत की जा सकती है, जैसे कि पके हुए फल। तो फल वाली सब्जी में हम लेंगे पके हुए फल पहले, तो तरबूज हुआ, खरबूज हुआ, टमाटर हुआ, ये पके हुए फल है जिनका यूज़ हम करते हैं। कम पके हुए फल कौन कौन से जिनका यूज़ हम करते हैं। कोमल फल, ककड़ी, लौकी, करेला, तुरई, ओकरा भिंडी, बैंगन, हरी मिर्च, लोबिया, फ्रेंच बीन्स और डोली चोस बीन्स इत्यादि। ठीक है, बीज वाली सब्जी देखते हैं तो मटर है। जितने भी बीज वाली, जैसे मटर वाली जो श्रेणी में जितनी भी सब्जियां आती है वो बीज वाली सब्जी कहलाती हैं, पौधे के भूमिगत भाग के आधार पर। ठीक है, तो मुख्य जड़ लंबे रूप से नीचे की ओर बढ़ती है, जैसे गाजर और मूली। ऐसी सब्जियां जो नीचे नीचे बढ़ती है, मुख्य जड़ जो रहती है ना वहीं से बढ़ती है एकदम। ठीक है, तो वो गाजर मूली हुई। बल्ब वाली, तो कुछ सब्जी में एक मोटा स्टोरेज अंग होता है जिसमें जड़ें नीचे की ओर जाती हैं और पत्तियां ऊपर की ओर आती हैं, जैसे प्याज और लहसुन। तो जैसे मूली और गाजर हमने देखा तो वो नीचे ही बढ़ती है ना, जड़ से ही नीचे बढ़ती रहती हैं। पर जो क्या होती है, प्याज और लहसुन होते हैं, उनमें जड़ें नीचे की ओर बढ़ती है और पत्तियां ऊपर की ओर बढ़ती है। तो मुख्य जड़ और बल्ब वाली सब्जी में ये अंतर है। कंद वाली सब्जी हम देखते हैं, तो संशोधित नोट्स और कलियों के साथ मोटा, छोटा और गोल भूमिगत तना, जैसे आलू और शकरकंद आदि। तो आलू और शकरकंद मतलब तना और मोटा गोला भूमिगत तना, तो आप समझ ही गए होंगे आलू और शकरकंद जैसे। ठीक है, राइजोम वाली भूमिगत जड़ें, जैसे तने की जड़ें और अंकुर, जैसे कि कोलेकेसिया अदरक। तो कोलेकेसिया और अदरक कैसी है, जो भूमिगत जड़ें मतलब नीचे ही बढ़ती हैं वो, है ना। तो ठीक है, आज हमारा सब्जी का वर्गीकरण वाला चैप्टर पूरा टॉपिक ख़त्म हो चुका है। ठीक है, अब हम अगर इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो, आपको अगर कुछ समझ नहीं आया हो, कहीं भी कोई भी प्रॉब्लम हो, अभी तक हमने जितने भी टॉपिक पढ़े उनमें, तो आप प्लीज़ कमेंट करके पूछ सकते हैं। मैं आपके डाउट्स ज़रूर क्लियर करूँगी। अगर कोई टॉपिक समझ नहीं आए तो आप बता सकते हैं, हम उस पर दोबारा वीडियो बनाएंगे। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं हम। महत्वपूर्ण बागवानी प्रचलन, इम्पोर्टेंट हॉर्टिकल्चर ऑपरेशन क्या क्या है। ठीक है, तो महत्वपूर्ण बागवानी प्रचलन में आता है पहले प्रशिक्षण, ट्रेनिंग। तो प्रशिक्षण ट्रेनिंग क्या होता है देखते हैं। जब किसी पौधे को समर्थन के साथ या उसके बिना विकसित करने के लिए उसके कुछ हिस्सों को हटाना या बांधने के लिए एक मनचाहे तरीके से बनाया जाता है, तो इसे बेहतर रूपरेखा या आकार देने के लिए काम को प्रशिक्षण कहा जाता है। तो क्या बोलना चाह रहे हैं वो, कि किसी पौधे को समर्थन के साथ या उसके बिना विकसित करने के लिए, मतलब कोई पौधा है, अब हमने माना मान लो हम एक कोई भी पौधा देख लो जिसमें अगल बगल बहुत सारी उसकी डालियाँ टहनियाँ निकली हुई हैं। ठीक है, और वो ठीक से बढ़ नहीं पा रहा है, तो अब हमें उसको बढ़ाने के लिए, उसे सीधा करने के लिए हम क्या करेंगे, या तो उसकी जो सारी टहनियाँ उनको एक साथ बांधेंगे, या फिर जो अनवांछित टहनियाँ हैं जिनके से उसकी वृद्धि रुक रही, उनको उससे हटा देंगे, काट देंगे। ठीक है,
तो इस तरीके को, इस काम को क्या बोलते हैं अपन? प्रशिक्षण। उसकी वृद्धि और विकास के लिए उसको समर्थन देना या बिना विकसित करने के, मतलब उसको समर्थन देने के लिए कुछ सहारा देना या फिर उसके अनवांछित भागों को हटा देना, क्या कहलाता है? प्रशिक्षण कहलाता है। जिससे उसकी रूपरेखा और आकार जो रहे वो अच्छा दिखे, है ना, वो अट्रैक्टिव लगे। तो इस काम को हम क्या कहते हैं? प्रशिक्षण कहते हैं। ठीक है। अब प्रशिक्षण की प्रणालियाँ कौन कौन सी होती है? ठीक है, देखते हैं टाइप्स ऑफ सिस्टम ऑफ ट्रेनिंग। तो 3 प्रकार की प्रणालियाँ होती है इसमें: सेंट्रल लीडर प्रणाली, ओपन सेंटर प्रणाली और संशोधित लीडर प्रणाली। तो पहली प्रणाली हम देखते हैं, सेंट्रल लीडर प्रणाली। तो सेंट्रल लीडर प्रणाली क्या होती है? इस प्रणाली में एक पेड़ के मुख्य तने को जमीन स्तर से ऊपर तक सीधे बढ़ने की सुविधा दी जाती है। तो इसमें क्या होता है? एक पेड़ होता है, उसको मुख्य तने को, मुख्य जो उसका तना होता है, जो सबसे इम्पोर्टेंट जो तना होता है, उसको ज़मीनी स्तर से ऊपर तक सीधा बढ़ाने के लिए अपन उसको क्या करते हैं? सहारा देते हैं, है ना, सुविधा प्रदान करते हैं, जिससे पेड़ पर केंद्रीय अक्ष कहा जाता है। इस केंद्रीय अक्ष से विभिन्न दिशाओं में छोटी साइड शाखाएं बढ़ती हैं। ठीक है। इसमें क्या होता है? जो मुख्य तना होता है उसके अगल बगल छोटी छोटी साइड में शाखाएं बढ़ती हैं। ठीक है। ऐसा पेड़ लंबा बढ़ता है और फल ज़्यादातर ऊपर की तरफ देता है। तो ये जो इस प्रकार का जो पेड़ होता है वो सीधा बढ़ता है। ठीक है। और वो जो फल देता है वो ऊपर की तरफ देता है। ठीक है। निचली शाखाएं धीरे धीरे कम ताकतवर होती जाती है और कम फल देती हैं। ठीक है। तो सेंट्रल लीडर प्रणाली में सिंपल सी बात है, हमें यह समझना है, उसमें जो पेड़ होता है वो सीधा सीधा बढ़ता है ना, उसके अगल बगल की जो शाखाएं होती हैं उसको या तो अपन छांट देते हैं, मतलब हटा देते हैं, बांध देते हैं। सिंपल सी बात है, ऊपर सीधा बढ़ेगा और उसके अगल बगल की जो शाखाएं होती हैं उनको अपन हटा देते हैं और वो फल भी ऊपर की तरफ देगा। ठीक है। सेकंड है ओपन सेंट्रल प्रणाली। तो ओपन सेंट्रल प्रणाली क्या होती है? इस प्रणाली में एक पेड़ के मुख्य तने को मनचाही ऊंचाई तक बढ़ने की सुविधा दी जाती है। इसमें क्या होता है? उसके पेड़ को, मुख्य तने को मनचाही ऊंचाई तक, मतलब अब इसमें अपन जो उसका मुख्य तना होता है उसके साथ कोई छेड़छाड़ नहीं करते हैं, उसको अपने मन से जितना बढ़ना रहता है उतना अपन उसको सुविधा प्रदान करते कि वो बढ़े। और ऊपर से बगल में कई शाखाएं बनती हैं और उसके अगल बगल में कई शाखाएं आ जाती हैं, जिसके परिणाम स्वरूप पेड़ के केंद्र पर एक कम शाखाएं होती हैं और ये हिस्सा खुला होता है। तो ये आप समझ सकते हो, जो सेंट्रल लीडर प्रणाली थी उसमें जो पौधा होता है वो खुला हुआ नहीं होता है, वो सीधा सीधा बढ़ता है। पर इसमें जो ओपन सेंट्रल प्रणाली होती है इसमें जो पेड़ होता है वो खुले प्रकार का होता है ना, उसमें जो उसकी शाखाएं होती हैं वो मतलब ये खुले हुआ जैसा होता है, मतलब खुला जैसा दिखेगा आपको, फैला हुआ। इस प्रणाली में सूरज की रोशनी सभी शाखाओं तक पहुंचती है और फसल ज़मीन के करीब पैदा होती है। इससे कटाई और फलों को पतला करने की सुविधा मिलती है, साथ ही पौधे की सुरक्षा भी होती है। ठीक है। थर्ड है संशोधित लीडर प्रणाली। तो संशोधित लीडर प्रणाली क्या है? यह प्रणाली सेंट्रल लीडर प्रणाली और ओपन सेंट्रल प्रणाली का संशोधन है। तो ये दोनों का मिक्स है, सेंट्रल लीडर प्रणाली और ओपन सेंट्रल प्रणाली का। मुख्य तना कुछ वर्षों तक बढ़ता है और कुछ समय बाद बगल में शाखाओं को बढ़ने के लिए प्रेरित किया जाता है। कुछ टाइम तक उसका जो बीच का जो मुख्य तना होता है उसको हम बढ़ने में सहायता देते हैं और फिर उसके बाद उसके अगल बगल में जो शाखाएं होती हैं उनको बढ़ने में मतलब अपन प्रेरित करते हैं, जो व्यापक रूप से फैलती हैं, सभी तरफ फैलती हैं, पूरे तरफ फैल जाएंगी, जैसे कि खुले केंद्र प्रणाली में नहीं होता। ठीक है। मतलब खुली जो केंद्र प्रणाली होती है उसमें शाखाएं चारों तरफ नहीं फैल पाती हैं ना, अपन उनको छांटते रहते हैं, वो एक खुला हुआ पेड़ दिखेगा आपको, पर इसमें शाखाएं चारों तरफ फैलती हैं। इस प्रकार पेड़ काफ़ी मजबूत हो जाता है और मध्य रूप से फैला हुआ होता है, जिसमें बागान के प्रबंधन कार्यों में आसानी होती है। ठीक है। तो ये 3 इसकी क्या है? प्रणालियां हैं, सेंट्रल लीडर प्रणाली, ओपन सेंटर प्रणाली और संशोधित लीडर प्रणाली। ठीक है। फलों के पेड़ों के प्रशिक्षण के दौरान बरती जाने वाली सावधानियाँ क्या क्या हैं? तो सबसे पहले केवल एक मजबूत शाखा को बनाए रखने के बाद मुख्य या आसपास की शाखाओं से उत्पन्न होने वाली शाखाओं को हटा दें जो एक व्यापक कोण पर विकसित होती हैं। ठीक है।
अपने आधार से केंद्रीय अक्ष की ओर मुड़ने वाली शाखाओं को हटा दें। सकर्स को हटा दें जो तने की जड़ों या भूमिगत भागों से उत्पन्न होती हैं या शीट्स के बहुत करीब होती हैं। ये आमतौर पर अमरूद, अनार के पेड़ों में देखी जाती हैं। पेड़ के संतुलन और ढांचे को बनाए रखने के लिए कुछ अगल बगल की वृद्धि, लूप साइड ग्रोथ हटा दें। ठीक है, आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और कोई भी क्वेश्चन, अगर कुछ भी चीज़ समझ नहीं आ रही है, आप चाहते हो कि मैं उसे दोबारा समझाऊँ, तो कमेंट में ज़रूर बताना। मैं दोबारा उस पर वीडियो बनाऊँगी। और थैंक्स फॉर वॉचिंग।